यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर रवि की, जो पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहा था। उसने हर तरफ की सड़कें देखी थी, भीड़ भरे हाईवे से लेकर जंगलों के बीच से गुजरने वाले सुनसान रास्ते तक, गांवों से लेकर महानगरों तक। और इस सफर में उसका साथी रहा उसका दोस्त शंकर, जो हमेशा से ही उसके साथ ट्रक में खलासी का काम कर रहा था। लेकिन आज का सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा, ये शायद कोई नहीं जानता था। एक दिन रवि पटना शहर से माल अपने ट्रक में लोड करवा रहा था। किसी कारण से माल दिन में भरा न जा सका, जिसके कारण रवि को रात के समय में ही अपना ट्रक माल छोड़ने के लिए ले जाना पड़ा था। माल छोड़ना भी जरूरी था, पर उसे नहीं पता था कि वो जिस जगह जाने वाला है वहां उसे किस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। उस रात रवि को बिहार के एक छोटे से गांव काकोदर में एक डिलीवरी देनी थी। ट्रक में उसके साथ था उसका पुराना साथी शंकर, जो हमेशा से ही उसके सफर में साथ रहता था। रात के करीब 8 बजे रवि ट्रक लेकर निकल चुका था। तभी अचानक एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट जाती है। तभी शंकर रवि की तरफ देखते हुए कहता है, भाई जरा गाड़ी रोक दे यार, बिल्ली रास्ता काट गई भाई, बहुत अपशगुन करके चली गई वो तो, थोड़ा रोक दे भाई। अरे छोड़ यार, तू भी क्या दंत कथा लेके बैठ गया है भाई। मुझे इतने साल हो गए ट्रक चलाते हुए, मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता हूँ। इस तरह रवि बिना ट्रक रोके ही आगे बढ़ चला था। चलते हुए अब घड़ी में 11 बजने को है। इधर चांदनी रात में हाईवे पर रवि 120 की स्पीड में ट्रक को दौड़ा रहा था। तभी रवि शंकर की तरफ देखता है तो उसने देखा कि वो तो नींद निकाल रहा था बैठे बैठे। रवि उसको आवाज लगाते हुए बोलता है, अरे बिड़ू, नींद निकालने लाई क्या रे बाबा। तभी शंकर की नींद खुलती है और वो सुस्ताते हुए बोलता है, हाँ यार, थोड़ी आग लग गई थी, आज थकान भी कुछ ज्यादा ही लग रही है। अरे कोई नहीं यारा, चल आगे कहीं ढाबे पर रोक कर खाना वाना खा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। माल हमें कल सुबह तक पहुंचाना बहुत जरूरी है भाई। इस तरह दोनों बातें करते हुए ट्रक को हाईवे पर आगे बढ़ा रहे थे। रात के करीब 11:30 बजे उन्हें हाईवे पर एक ढाबा दिखता है। उसे देखकर रविशंकर से कहता है, भाई ये अपने सफर का आखिरी ढाबा है, क्योंकि शायद कुछ किलोमीटर आगे ही हमें हाईवे को छोड़कर काकोदरी का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। वो दोनों ढाबे पर ट्रक को रोकते हैं और अंदर जाकर खाना खाने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। भाई खाना तो बड़ा ही लाजवाब बना है, क्या कहते हो? हाँ भाई, खाना वाकई में एक नंबर बनाया है चचा ने। अरे चचा, आपके हाथों में तो वाकई जादू है क्या? ऐसा क्या हो गया उस्ताद जी? जादू वादू तो नहीं, पर पूरी लगन से काम जरूर करते हैं। खाना बहुत अच्छा बनाते हो चचा जी। शुक्रिया सरदार जी। वैसे आप लोग जा कहाँ रहे हो? अरे चाचा जी, काकोदरी नाम का कोई गांव है, वहां पर माल छोड़ने जाना है। काकोदरी का नाम सुनते ही जैसे चचा के तो कान एकदम खड़े से हो गए हो। चचा के एकदम घबरा के बोला, तो क्या काकोदर? अरे भाई, ऐसा करो, खाना खाकर यही खटिया पर सो जाओ, सुबह 4 बजे निकल लियो यहाँ से। ऐसा बोलते हुए उस होटल वाले बड़ों के चेहरे पर गहरे चिंता के भाव छा गए थे, मानो उस जगह पर कोई गहरा राज छिपा हो। अभी शंकर से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ा, अरे चाचा, ऐसा क्या है जो हमको सुबह ही जाना चाहिए, अभी क्यों नहीं? बात को समझो भाई, इसी में तुम्हारी भलाई है। अरे चाचा,
डाकुओं का डर है क्या उस रास्ते पर जो हमें लूट लेंगे? कुछ देर तक वो होटल वाला बुड्ढा टकटकी लगाकर उनकी तरफ ही देखता रहा और कुछ देर से बोला, हाँ, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। लोग कहते हैं कि जो इंसान रात के समय काकोदरी जाने वाले रास्ते पर गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। अरे लोग क्या कहें, सच कहूँ तो रात के समय मैंने जो ट्रक काकोदरी की तरफ मुड़ते देखा है उनको कभी वापस आते हुए नहीं देखा है। बुड्ढे की बातें सुनकर तो शंकर के तो होश ही उड़ गए हो जैसे। डर से उसका चेहरा फीका पड़ गया था। वो आशंकित भाव से रवि की तरफ देखने लगता है। अरे चचा, डरा रहे हो क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो जरा। सरदार जी, मैंने जो कहना था वो कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। इस तरह उस दोनों को भगा करके वो बुड्ढा अपने काम में व्यस्त हो जाता है और इधर शंकर जो पहले से डरा हुआ बैठा था रवि से बोलता है, तो भाई क्या करें, सो जाओ यहीं, सुबह निकल लेंगे यहाँ से। वैसे भी आज थकान बहुत हो रही है और जान जोखिम में डालने वाला काम ही क्यों करे। बस 5-6 घंटे की तो बात है, क्या कहते हो? क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हमें हर हाल में यह माल सुबह तक काकोदर गांव में पहुंचाना होगा भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। लेकिन भाई कहीं भू लेकिन कुछ नहीं, चलो अब हम निकलते हैं। रवि ट्रक को स्टार्ट करता है और दोनों वहां से आगे चल पड़ते हैं। उधर ट्रक तेज गति से हाईवे पर दौड़ पड़ा था। कुछ दूर चलने पर वो लोग एक चौराहे पर पहुंचे जहां उन्हें काकोदर की तरफ जाना था, लेकिन शंकर का मन कहीं न कहीं बेचैन था। रात के करीब 1 बजे ट्रक एक सुनसान और घने जंगल के बीच से गुजर रहा था। अब आसपास सिर्फ जंगल था, दोनों ओर घने पेड़ जिनके पत्ते तक हवा में नहीं हिल रहे थे। रवि और शंकर दोनों चुपचाप बैठे थे। ट्रक की हेडलाइट सामने की तरफ पड़ रही थी, लेकिन चारों ओर इतना अंधेरा था कि कुछ भी आगे क्या है ये भी ठीक से नहीं दिख रहा था। तभी कुछ अजीब हुआ। रवि ने ट्रक का फ्यूल मीटर देखा। डीजल अभी 200 किलोमीटर तक चल सकता था, लेकिन अचानक मीटर तेजी से नीचे गिरने लगा। 60, 50, 40, 30, 20, 10। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? ट्रक का मीटर पागल हो गया है क्या? अरे हाँ भाई, अरे ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत तेजी से मीटर डाउन हो रहा है।